दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरवीएनएल की अगर बात करें तो ये रेलवे के जो स्टॉक है इनमें तेजी शुरू हो चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जल्द ही हमारा बजट आने वाला है और इस बजट में इस बार गवर्नमेंट बहुत सारा जो बजट है उसमें वृद्धि करने जा रही है रेलवे के लिए, यानी बहुत सारी नए ट्रैक बिछाए जाने हैं। यहाँ तक कि हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल के आ रहा है, जो पुराने ट्रैक हैं उनको बदल के नए ट्रैक बिछाए जाएंगे, यानी आने वाले समय में बहुत सारा निवेश रेलवे में होने वाला है। और ऐसे में जो रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी है आईआरएफसी, उसकी प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि उसका कामकाज बढ़ेगा। तो क्या ऐसे में हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, एक तरह से देखें तो दुगुना हुआ है कम समय में, लेकिन अभी इसकी रफ्तार बाकी है क्योंकि जब से आईपीओ आया स्टॉक बिल्कुल दौड़ा नहीं था। आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे आज कुछ बड़ी बल्क डील भी हुई है, इन डील के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो इन सारी बातों को समझ के जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या रणनीति रखनी चाहिए हमें आईआरएफसी की और आरवीएनएल की। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो लगभग अब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 61,285 के आसपास है, जहाँ पे 117 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.19% तेज है हमारा बीएससी सेंसेक्स। लेकिन आज हमें काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहा है बाजार, गिरावट भी हो रही है, फिर वापस कुछ खरीदारी की वजह से यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पे आज सबसे बड़ी बात है, आज थोड़ा सा बाजार में दबाव भी दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह है कि एफआई की तरफ से अभी भी बाजार में बिकवाली का जोर जारी है और जब तक एफआई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे बाजार में हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी विश्व के दूसरे बाजारों के मुकाबले हमारा इंडिया का बाजार अच्छा लग रहा है। भले ही इस समय दूसरे विश्व के बाजार 10 से लेकर 20% डिस्काउंट में मिल रहे और हमारा इंडिया का मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसके बावजूद भी जो निवेशक है वो इंडिया के बाजार में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33 पर हुई, लो बना 32.90 का और हाई है 34.15 का, यानी आज इंट्रा डे में इसने 34 को फिर से छू लिया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आया। अगर हम कल के क्लोजिंग की बात करें तो 32.90 की क्लोजिंग थी। फिलहाल स्टॉक 33.80 के आसपास है, जहाँ पे 2.74% की शानदार तेजी है। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी हाई जो इसने 37 की बनाई उसको तोड़ के नई हाई बनाने को तैयार हो रहा है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी है फिर से। आज पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका वॉल्यूम 4 करोड़ का था और डिलीवरी 1 करोड़ से कम थी। लेकिन आज अभी आप देख सकते हो 2:30 बजे के पहले पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी और होती हुई दिखाई देगी, यानी अच्छी वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज आईआरएफसी नंबर 4 है। इसका मतलब यह है कि जब क्या खरीदारी भी की जा रही है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। स्टॉक में पिछले 6 महीने में देखा तो हमने 71% का जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है। 19 के आसपास स्टॉक था, फिलहाल 34 पर आ चुका है, यानी जिसने भी निवेश किया होगा 6 महीने पहले वो इस समय काफ़ी शानदार रिटर्न लेने का हकदार बन चुका है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 0.59% की अब तेजी देखने को मिल रही है, यानी जो गिरावट थी वो थम चुकी है। और यहाँ पे पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में 6.78% की हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक एक तरह से देखें तो बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय डेफिनेटली ये नई हाई बनाएगा। इसका 19.30 52 वीक का लो है, 37 52 वीक का हाई है। इस हिसाब से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लोगों को बहुत शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आपको पता होगा आईआरएफसी की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी और इसका मकसद था रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करना, यानी पैसे जुटा के रेलवे को फंड दिया जाए ताकि रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। तो 45 से लेकर 55% इनके रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए आईआरएफसी की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जाता है और काफ़ी कम ब्याज दर पे ये रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है। इसके बदले में सरकार इस रकम की गारंटी लेती है, यानी जो भी रकम रेलवे को प्रोवाइड किया दे उसकी सारी गारंटी सरकार की है, एक भी पैसा एनपीए बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे आईआरएफसी डोमेस्टिक बड़े फंड हाउस से, इसके अलावा ग्लोबल फंड हाउस से भी फंड इकट्ठा करती है, इसके अलावा बॉन्ड्स जारी करती है, उन बॉन्ड्स के माध्यम से भी रकम इकट्ठा करती है। आईआरएफसी की जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसके एम्प्लॉयज़ की संख्या मात्र 37 है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है लेकिन सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कारोबार चल रहा है और इनका नेटवर्थ 41,000 करोड़ को पार कर गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और ऊपर से इनको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में छूट मिल रही है, किसी प्रकार का इनको टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है। इसके अलावा इसका सारा बिजनेस होटल अशोका से चल रहा है, ऐसे में इनके लिए कोई कॉर्पोरेट ऑफिस भी नहीं है, वहाँ पे इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा ये भी कटौती है। तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2022 में इनके आईआरएफसी की जो फंडिंग कॉस्ट थी वो 6.42% के आसपास थी, यानी कुल मिला के फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है।
दूसरी तरफ पिछले महीने इन्होंने IIFCL के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है, यानी आप देख सकते हो कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड जो भी सरकारी कंपनी है भी, दोनों मिलके आने वाले समय में रेलवेज को फंड प्रोवाइड करेंगे। यानी एक तरह से देखें तो आने वाले समय IFC का कारोबार और बढ़ेगा, क्योंकि एक बड़ी मजबूत कंपनी के साथ उन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया। दोनों मिलके अब आगे और रेलवे को फंड तेजी से प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हम IRFC के सेहत की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल 2020-22 के बीच में यानी 2 साल में इनका जो रेवेन्यू है वो 51% बढ़कर 20,302 करोड़ तक पहुंच गया है। और इस दौरान अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें वो 6,090 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने 903 करोड़ का बड़ा डिविडेंड पे किया है सरकार को, और 903 करोड़ का डिविडेंड पे करने का मतलब यह है कि इस बार जो Q3 होगा उसका प्रॉफिट भी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आंकड़े बहुत ही शानदार रह सकते हैं। ये इशारा इस डिविडेंड के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार को जो डिविडेंड पे करती है तो आप ये समझ ही सकते हो कि इनका जो 5% के आसपास इनका टोटल जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से होता है, या फिर 30% जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दिया जाता है। तो आप समझ ही सकते हो कि इस बार प्रॉफिट काफ़ी शानदार रह सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, इंडियन रेलवे ने अपना गोल सेट किया कि आने वाले 2030 तक ग्रीन रेलवेज बनाना है, यानी जितना रूट है उसको इलेक्ट्रीफाइड करना है, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रूट के माध्यम से ही ट्रेन चलेगी, यानी जितने ट्रैक है उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। और ये टारगेट है, ये बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। लगभग 83% रूट तो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। 2014 से ये समझो आप ये काम चल रहा है, और आने वाले समय यानी 2030 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाला है इंडियन रेलवे। पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री होगी रेलवे का सफ़र, और ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें आने वाले समय इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी डील हुई है, और इन डील के माध्यम से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और यहाँ पे नई खरीदारी भी हुई है। आप देख सकते हो 9:16 पर 33.15 की प्राइस से करीब 3,33,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:18 पर 33.40 की प्राइस से 4,35,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:20 पर 33.55 की प्राइस से करीब 6,86,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 33.40 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:21 पर 33.65 की प्राइस से 3,67,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 33.60 की प्राइस से 4,52,000 शेयरों की खरीदारी हुई, और उसी समय 9:23 पर 33.60 की प्राइस से ही 4,02,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:26 पर 33.50 की प्राइस से 6,39,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 9:28 पर 33.65 की प्राइस से करीब 13 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, और उसके बाद 9:28 पर उसी समय 33.60 की प्राइस से 4,13,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:31 पर 33.65 की प्राइस से करीब यहाँ पे आप देख सकते हो 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और उसके बाद 9:31 पर ही 33.60 की प्राइस से 5,71,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 9:32 पर 5,49,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:32 पर 33.70 की प्राइस से 5,83,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:47 पर 34 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो 9:56 पर 34 की प्राइस से ही यहाँ पे 17 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12:17 पर 33.70 की प्राइस से 5,37,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जम के खरीदारी भी की जा रही है और साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी की जा रही है। अगर आपने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया और आपकी खरीदारी अगर 24-25 रुपये के आसपास है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, और फिर से निचले लेवल में खरीदारी की संभावना तलाशनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। RVNL की बात करें तो इसमें आज 5% का अपर सर्किट लग गया है। स्टॉक 71.95 पे आ चुका है। निचले लेवल से शानदार यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। ब्रोकरेज हाउस IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है, और उनके हिसाब से आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए 130 के टारगेट के साथ में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टारगेट निकल कर आया 130 का। इसका 50 रुपये का लो आपको पता है 84 का है, और हाई 68 का है। फिलहाल आप देख सकते हो कि इस समय 70 के आसपास मिल रहा है। आने वाले 130 के टारगेट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और RVNL का काम भी आपको पता है बहुत ही शानदार है। ये रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देती है, और कामकाज बहुत अच्छा है। लगातार ऑर्डर बुक इनकी मजबूत है, वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कुल मिला के बजट के पहले इन दोनों स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। दोनों ही मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।